ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, बात करते हैं छात्रों के विरोध की। नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर छात्रों का 3 दिवसीय महाआंदोलन समाप्त हो चुका है। 17, 18 और 19 अप्रैल को छात्रों ने पूरे झारखंड में घेराव, मशाल जुलूस और बंद का ऐलान किया था। 60-40 नए चलतों के मुद्दे पर छात्रों ने आंदोलन इसलिए किया था कि उनके लिए नौकरी का इंतजाम नहीं हो रहा है और जो नीतियां बनाई गई है उसमें सिर्फ चीजें उलझ रही है और यही वजह थी कि छात्र सड़कों पर थे। हालांकि ये भी सच है कि छात्रों के आंदोलन को पुलिस के मजबूत इंतजाम के सामने मजबूर होना पड़ा और छात्रों के आंदोलन को दबाने में सरकार सफल रही। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर छात्रों की समस्या का समाधान होगा तो कैसे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। अंजनी, यहाँ पर 3 दिवसीय जो छात्रों का आंदोलन था वो तो समाप्त हो चुका। पुलिस प्रशासन के द्वारा इन विफल करने की जो कोशिश थी वो भी लगभग सफल ही रही, लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि अब नियोजन नीति पर क्या कुछ सरकार कदम उठाएगी। देखिए, नियोजन नीति को लेकर जिस तरह से झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से 72 घंटे का जो एक चरणबद्ध आंदोलन किया गया और उससे पहले भी अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन हुए, मशाल जुलूस निकला, बंद हुआ, संथाल परगना भी बंद किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम था आंदोलन। अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं सरकार के अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं कि सरकार इस पे मंथन कर रही है, सरकार इस पे विचार विमर्श कर रही है ताकि जो विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ बढ़ा है तो उसको कैसे दूरियों को कम किया जाए, विरोध कैसे कम किया जाए। देखिए, हमारी लगातार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं से बातचीत हुई है और उनके प्रवक्ताओं से बातचीत हुई है। तो इस मुद्दे को लेकर अभी अंदर एक नई रणनीति बनाई जा रही है, नई प्लानिंग हो रही है, लेकिन उसमें क्या होगा ये अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बात को यदि गौर करेंगे तो उन्होंने ये जरूर कहा है समाचार प्लस से कि 95% जो झारखंड के जो वासी हैं उन्हें नौकरियों में कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिलेगी, उन्हें मौका मिलेगा। तो लगता है कि इस तरह की कुछ नई रणनीति बन रही है, भले 95% नहीं हो लेकिन कुछ जो है नियम बन रहे हैं, लेकिन ये अभी बाहर आया नहीं है। और सरकार के लिए यहाँ पर अंजनी जिस तरीके से आपने यहाँ पर बताया है कि मिथिलेश ठाकुर ने यहाँ कहा है कि 95% यहाँ के छात्रों को, यहाँ के युवाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, नौकरी दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम चंपई सोरेन की बात करें तो उन्होंने भी समाचार प्लस से बातचीत के दौरान कहा था कि नियोजन नीति जो है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, देखिए, चंपई सोरेन की बातों पे गौर करेंगे तो उनका कहना था कि 2016 से पहले भी तो नियुक्तियां होती थी, लेकिन आप देखेंगे खुशबू, आंदोलन होने के बाद भी सरकार के तरफ से कई नौकरियों के विज्ञापन निकले हैं जिसमें शिक्षकों की बहाली का मामला। तो छात्रों का जो आंदोलन है देखेंगे उसमें ये मूल बात निकल कर ये आती है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं, उनका जो हक है वो कहीं ना कहीं मारा जा रहा है, क्योंकि झारखंड गठन के 22 वर्ष बीत चुके हैं और जब सरकारें बदलती हैं तो नई नई नियोजन नीति आती है। ये एक बड़ा सवाल है, ये राज्य के लिए बड़ा दुखद है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है सत्ता में रहे, लेकिन एक ठोस जो रणनीति बननी चाहिए वो अब तक क्यों नहीं बनी है। और जब भी नीति बनती है फिर कोर्ट में मामले चले जाते हैं और वैसे में जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार युवक हैं, उनकी उम्र सीमा भी निकल जाती है। खुशबू, बिल्कुल। अंजनी, कल जब ये आंदोलन चल रहा था तब छात्र नेता देवेंद्र महतो के साथ कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, क्या और कहा यह जा रहा था कि शाम तक उन्हें छोड़ दिया जाएगा, तो इस पर कोई अपडेट्स? अपडेट ये है कि रात लगभग 10 बजे के आसपास इन्हें मतलब तमाम जो हिरासत में आंदोलनकारी छात्रों को लिया गया था उन्हें 10 बजे के करीब जो है रिहा किया गया।
उसके बाद जो है देवेंद्र महतो ने एक वीडियो जारी करके अपनी तमाम बातों को रखा है और ये कहा है कि आने वाले समय में एक और नया आंदोलन होगा, उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। तो तमाम लोग रिहा हुए हैं, मतलब पूरे राज्य में देखेंगे अलग अलग जिलों में जो गिरफ्तारियां हुई थी तमाम लोग को पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है रिहा किया गया है। और अब लगता है कि आंदोलन की नई रणनीति होगी, क्योंकि जब तक सरकार के तरफ से पहल नहीं होगी तब तक आंदोलन जो है होते रहेंगे। खुशबू, बिल्कुल आखिरी सवाल रहेगा कि 3 दिवसीय आंदोलन था वो खत्म हो गया और जिस तरीके से छात्र सड़क पर थे वापस से सड़क पर ही आ गए हैं, तो अब इस पर क्या कुछ अगला कदम होगा छात्रों का, और दूसरी तरफ अब इस पर सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी? देखिए, छात्रों का जो आंदोलन था वो 72 घंटे का चरणबद्ध आंदोलन समाप्त हो गया है। अब एक नई रणनीति बनेगी, जिस तरह से देवेंद्र महतो ने बताया है कि आने वाले समय में इससे भी बड़े आंदोलन होंगे। तो हमें लगता है कि आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार हो रही है और इधर सरकार के तरफ से इन चीज़ों को लेकर मंथन और विचार विमर्श भी हो रहा है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से किस तरह से नियोजन नीति, स्थानीय नीति सामने आती है और उसके बाद जो है वो कितना तमाम लोग स्वीकार करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, सरकार को एक बार जरूर सोचना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही जैसा कहा है कि राज्य में जो तमाम जो पदाधिकारी अधिकारी हैं जो नीति निर्धारण बनाने में सरकार का सहयोग करते हैं, तो उन्हें झारखंड के हित की बातों को लेकर ज़्यादा आंदोलन नहीं हो और यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं उनको लेकर के जरूर एक अच्छी नियोजन नीति, स्थानीय नीति को बनाना चाहिए। देखिए खुशबू, आप पूरे भारत में घूमेंगे, सभी राज्यों में अपनी अपनी अलग अलग स्थानीय नीति, नियोजन नीति है। आखिर झारखंड का इतना बड़ा दुर्भाग्य क्यों है कि यहाँ पे मामले जो है लटक जाते हैं, कोर्ट में चला जाता है और नौकरी होने के बाद भी लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो झारखंड के लिए और झारखंड के जो छात्र हैं, यहाँ बेरोजगारों की भी फौज है, उनको ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन जो नियोजन नीति, स्थानीय नीति है वो बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी। हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े थे, बता रहे थे कि किस तरीके से अब छात्रों का अगला कदम क्या कुछ हो सकता है। हालांकि सरकार इसे लेकर मंथन कर रही है। देखने वाली बात होगी कि सरकार जो मंथन कर रही है उसको लेकर, नियोजन नीति को लेकर सरकार पहले आती है या फिर सड़क पर एक बार फिर छात्रों का आंदोलन देखने को मिलता है।